अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के HTML वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज हम सेशन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे और सेशन नंबर 4 में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आपके इमेजेस जो हैं वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर वेब पेज के अंदर जो है वो लेके आए जाते हैं। सो इसके लिए ये काम करें कि आपके जो इमेजेस पड़े हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे इमेजेस एक फोल्डर में पड़े हुए हैं, आप इनको उसी फोल्डर में रख लें जिस फोल्डर में आपकी HTML की फाइल्स है। लेट्स सपोज मेरे पास कुछ इमेजेस पड़े हुए हैं यहाँ पे पिक्चर्स में, और ये मेरे पास कुछ ना कुछ है बिल्कुल लाइक दिस। ये भी इमेजेस हैं, इसको मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने का तरीका, आप उस पर राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लीजिए। मेरी सारी फाइल जो है वो डी के अंदर पड़ी हुई हैं। डी में आप उस फोल्डर तक पहुंचे जहां तक आपने अपनी फाइल रखी हुई है। इसके अंदर बेशक आप इसको यहीं पे पेस्ट कर दें। इसका नाम रखा हुआ है Moodle 1 JPG। अब मैं आपको टैग बताता हूं, आप अपनी पुरानी एप्लीकेशन में आ जाइए या बिलफर्स अगर आपने कोई इमेजेस लेने हैं और वो आपको मिसाल के तौर पे तो गूगल से आप इमेजेस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पाकिस्तान पॉलिटिक्स है, तो मैं पॉलिटिक्स के ऊपर या पाकिस्तान की शख्सियात के ऊपर कुछ अगर लेना चाह रहा हूं तो आप लोगों के पास इमेजेस की बहुत सारी सीडीज भी मिलती हैं। आपके अपने इमेजेस भी होते हैं, फोटो एल्बम्स भी होते हैं, आप नेट से भी उसको सर्च कर सकते हैं। देयर आर मिलियन। ये जो लगा हुआ नजर आ रहा है आपको गूगल, इट्स एन इमेज। फॉर एग्जाम्पल नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की ये तस्वीर लेते हैं जनाब। इमेजेस, आप कोई सी एक इमेज जो है उस पर राइट क्लिक करें, उसको सेव इमेज एज, ये आपसे जगह पूछेगा आपने इसको कहां सेव करना है। आप इसको जहां पे आपने जगह रखी हुई है वहां पे भी आप इसको डायरेक्ट नेट से भी कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर एक इमेजेस का फोल्डर बनाया हुआ है। इस फोल्डर के अंदर मैं इसका नाम नवाज रख देता हूं। अब सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल तरीके से देन फोल्डर के अंदर से फाइल्स को कॉपी करने का तरीका देखते हैं। इसका सबसे आसान टैग होता है इमेज। आप इसको बड़े में लिखेंगे तो बेहतर है, इमेज। उसके बाद सोर्स इज इक्वल टू, फिर डबल कोट्स, और जो आपने फाइल का नाम उठाना है, पिक करना है, वो आप उस फाइल का नाम दे दीजिए। जैसे यहां पे आपको Moodle 1 नजर आ रहा है या क्यू मार्क है, Moodle 1.jpg। जेपीजी इसकी एक्सटेंशन है। आप पाकिस्तान पॉलिटिक्स में आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, आप देख चुके हैं कि इमेजेस आ गए, इसका लिंक हो गया। अब इसी तरीके से अगर मैं एक और इमेज लेके आना चाहता हूं तो इमेज के टैग को बंद कर देते हैं, एक इमेज का टैग और लगाते हैं, सोर्स इज इक्वल टू। अब इसका मैंने फोल्डर बनाया हुआ है इमेजेस का और नवाज के नाम से फाइल को स्टोर किया है। इसके डबल कोट्स मत भूलिएगा, यही एरर सिर्फ है। अगर आपको यहां पे तस्वीर नजर नहीं आती है तो इसका मतलब है कि लिंक आपका ब्रेक है। ये देखा आपने कि तस्वीर ऑटोमेटिकली यहां पे डिस्प्ले हो गई। अगर आप इसके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे आप इसको साइज करना चाह रहे थे तो साइज जो है इसका विड्थ होता है, आप जितनी विड्थ देंगे ये उतनी विड्थ पे चला जाएगा। और हाइट होगी इसकी प्रॉपर्टी, ये ऊंचाई कितनी देनी है, ये आप जितनी वैल्यू देंगे ये उतनी लंबी और चौड़ी हो जाएगी। सो इसको तस्वीर को अपने साइज और उसके मुताबिक एडजस्ट कीजिए। हमने देखा कि ये तस्वीर छोटी हो गई। सो इस तरीके से आपकी इमेजेस जो हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, सॉरी वेब पेज के अंदर आते हैं। जितने यहाँ पे आपको इमेजेस नजर आ रहे हैं लगे हुए, इससे इसी तरीके से इमेजेस को इस्तेमाल किया गया। और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। किसी को क्यूरी हो तो आप हमें रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।